गौरांग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। आप सब नवद्वीप धाम में आए हैं तो निश्चय ही श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शनाभिलाषी हैं। गौरांग महाप्रभु को दर्शन करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप नवद्वीप धाम के वासी बनना चाहते हैं, नवद्वीप धाम वासी बनना चाहते हैं। तो बनना चाहते हैं तो बनिए। यदि हम नवद्वीप धाम के वासियों के भाव से महाप्रभु को देखना चाहेंगे तो महाप्रभु को तत्क्षण दर्शन देंगे। और नवद्वीप धाम के वासियों का भाव जो है वो हमेशा एक ही रहता है महाप्रभु के प्रति और पूरे सृष्टि के प्रति। वास्तव में जो महाप्रभु के दर्शन करते हैं वो महाप्रभु के अलावा ना कुछ सोचते हैं ना जानते हैं कुछ। स्वप्न में गौरांग है, प्राण गौरांग है। महाप्रभु उनके प्राण हैं। अपने प्राणों उस महाप्रभु के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते नवद्वीप धाम के वासी। तो यदि हम महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें भी महाप्रभु के अलावा शयन है, स्वपन है गौरा। तो शयन में, स्वपन में, जागृत अवस्था में महाप्रभु के अलावा जब कुछ नहीं सूझेगा तो महाप्रभु दर्शन देंगे। और क्यों दर्शन नहीं देंगे? जब हमारी ये भावना होगी। वे तो महावदन्याय हैं, वो तो करुणा के सागर हैं। यदि हम उस भाव से उनको पुकारेंगे तो हो सकता है कि और कोई भगवत तत्व जो हो वो फिर सोच समझ के दर्शन दे। और ये जो महाप्रभु हैं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इनके तो मन में भी विचार नहीं आता कि दूं के ना दूं। जिस करुणा सागर के मन में विचार ही नहीं आता कि दूं के ना दूं। यदि अगर हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे तो गलती किसकी है? हम उनको चाहें और वो हमें दर्शन ना दें। महाप्रभु कृष्ण हो तो हम सोच सकते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि हम जिस मात्रा में चाहेंगे दर्शन देंगे जिस भाव से। पर महाप्रभु तो महावदन्याय हैं, हमारे तो पुकारने की देर है। किस भाव से पुकारना है? महाप्रभु के दर्शन जो हैं वो किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं होते। स्त्री या पुरुष को नहीं होते, वो तो प्रेमी को होते हैं। नवद्वीप धाम वासियों को होते हैं। नवद्वीप धाम का जो प्रेम है, उस प्रेम दृष्टि से यदि हम उस भाव से यदि हम महाप्रभु को चाहें तो दर्शन होंगे। यदि हम स्त्री रूप में महाप्रभु को चाहते, हम स्त्री भाव में अगर मग्न है अपने, ये पुरुष भाव में, इस मनुष्य भाव में, तो महाप्रभु के दर्शन मनुष्यों को नहीं होते। हम मनुष्य भाव में फिर अपने आप को पिता समझ रहे हैं या पत्नी समझ रहे हैं जब तक, या पुत्र समझ रहे हैं, या यंग या ओल्ड समझ रहे हैं, तो महाप्रभु के दर्शन कैसे होंगे? क्योंकि नवद्वीप धाम में तो ये अपने आप को कोई भी नहीं समझता कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं पुत्र हूं। ये तो किसी का भी भाव नहीं होता नवद्वीप धाम में। यदि इस भाव से अगर हम महाप्रभु के दर्शन करना चाहेंगे तो कदापि संभव नहीं है। और दिन रात कभी एक क्षण भी किसी नवद्वीप धाम वासी के मन में महाप्रभु के अलावा कोई भाव चलता ही नहीं। प्राण बसे हैं महाप्रभु के। तो जो नवद्वीप वासियों का भाव है, वही भाव को यदि हम अंगीकार करेंगे तो निश्चय ही महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनके नित्य लीला में उनकी नित्य सेवा प्राप्त होगी ही होगी। अब ये महाप्रभु का विशेष भाव, महाप्रभु से किस प्रकार से नवद्वीप वासी प्रेम करते हैं, वो हमको जानने की चेष्टा करेंगे कि कैसे प्राण बसे हैं उनके महाप्रभु के अंदर। महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करने वाले थे तो उससे कुछ समय पूर्व उन्होंने बता दिया था
कुछ कुछ कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। लोगों को उड़ती उड़ती खबर प्राप्त हो रही थी, धामवासियों को। जिसको भी खबर प्राप्त होती तो वह प्राण ही चले गए, इस प्रकार से अवस्था हो जाती। सची माता को पता चला पहली बार कि महाप्रभु संन्यास ले लेंगे, वह मूर्छित हो गई, गिर पड़ी, और उनकी चेष्टाएं लगभग एक पागल व्यक्ति होता है ना, वैसी चेष्टाएं हो गई। देखिए, समता जो है वो ज्ञान का साधन है, समता सब में समभाव हो, और भक्ति ये नहीं है। भक्ति मतलब समभाव नहीं, भक्ति मतलब मम भाव। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, ये मैं इनके अलावा कुछ नहीं जानता। गौर बिना आर सुनी ना गौरांग है, गौर के बिना ना सुनता हूं ना बोलता हूं, कुछ जानता नहीं मैं गौर के बिना। महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे, उससे पहले जब खबर पहुंची सिर्फ कि वो संन्यास लेंगे, तो नित्यानंद ने बोला कि ऐसे संन्यास मत ले लीजिएगा, अपने भक्तों से अनुमति लेके या बात कुछ करके, वो आपसे सब इतना प्रेम करते हैं। महाप्रभु ने जब बताया भक्तों को तो मुकुंद उसमें थे, तो मुकुंद ने जैसे ये बात सुनी कि मुकुंद का मुख तो मलिन हो गया कि महाप्रभु आप ही हमें सब छोड़ के चले जाएंगे। मुकुंद बोले कि हम तो शठ हैं, दुराचारी हैं, अधम हैं, परंतु आप क्या कम हो? हम तो जो हैं सो हैं, आप कम शठ हो। हमने अपना सब कुछ, अपने सुख की तिलांजलि देके आपको समर्पित कर दिया, अपने आप को, और अब आप ही हमें छोड़ के जा रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं ठाकुर के लिए, और ठाकुर ही आपको छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ठाकुर तो नवद्वीप में गौर सुंदर है, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति है क्या? भक्ति मतलब है कि बस उनको देख देख के जी रहे हैं, उनको सुखी होता देख जी रहे हैं। तो गौर सुंदर को देख देख के तो जी रहे हैं, पिए जाते हैं रूपामृत, पिए जाते हैं, पीते रहते हैं नवद्वीप वासी गौर सुंदर का रूपामृत। ये पी पी के तो वो जी रहे हैं, उनकी सेवा करके तो वो जी रहे हैं। उनकी सुबह होती है तो गौर से, रात तो अगर थोड़ी देर के लिए होती है वो भी गौर से, और दिन तो गौर में है ही है। जब ऐसी दिन की रोज की अवस्था हो और गौर ही बोल रहे हैं कि मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूं, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। अब जब हमने बताया था कि जब अर्चन करते हैं, वो तो फिजिकल एस्पेक्ट है भक्ति का, उसमें भी भूत शुद्धि कितनी अनिवार्य है। अब आप ये श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण कौन कर रहा है? ये दिल्ली वासी करे। इस समय अगर आप लाभ लेना चाहते हैं कथा का, तो अपने आप किशोर ब्राह्मण स्वरूप में स्मरण करें, आप वहां पे हैं और महाप्रभु छोड़ के जा रहे हैं, आपकी क्या हालत होगी। स्टोरी मत सुनना, लीला कथा को कैसे सुनना है, अपने कौन बिठा के सुनना है। खुद कौन? ये 25, 30, 50 साल का व्यक्ति नहीं। आप किशोर ब्राह्मण में बैठे हो, क्या महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं? आपके जीवन में महाप्रभु के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो आपकी क्या गति होगी? सर्वप्रथम तो मूर्छित होंगे ही होंगे, उसके बाद खड़े हो गए तो सोच रहेगी ही नहीं। अब यहाँ पे भी देखते हैं, किसी का पत्नी की मृत्यु हो जाती है या किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो मृत प्राय हो जाता है, पागल जैसा घूमता, होश नहीं रहती। क्या प्राण उसमें बसे थे, बच्चे के अंदर ही बसाए हुए थे। तो गौरांग है, प्राण गौरांग है, और कोटि कोटि प्राण। ये तो प्राण, आपके प्राण कितने प्राण बसे हैं, आपके कोटि कोटि जन्मों में आपके सारे प्राणों को इकट्ठा कर दिया जाए और वो बसे हो महाप्रभु के अंदर, तो कितना दर्द होगा। आप सोच, आप उनके अलावा कुछ जानते ही नहीं है और वो ही संन्यास ले रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आपका बेटा संन्यास ले तो आप क्या करेंगे? अच्छा बेटा, अब मैं तेरे को सब कपड़े ला के देता हूँ, ऐसे तो नहीं करेंगे।
आप तो बेहोश हो जाएंगे। कोई भी होगा जिसका ममता है किसी में, ममता का माने उसके बिना देखे बिना रह नहीं सकते। तो नवद्वीप वासी सब ऐसे हैं कि उनका दिन ही शुरू होता है महाप्रभु से। आते हैं दिन में गंगा स्नान करके पहले महाप्रभु के दर्शन के लिए वहां पे आते हैं। घर जरूर आते हैं महाप्रभु। रात तो शिवासंग में बीतनी है। रात कब तक बीतती है आपको पता ही है, सुबह 6 बजे तक। और फिर गंगा स्नान किया, थोड़ी देर बाद फिर से, और दिन भर क्या है, महाप्रभु का संग सेवा। जो आप किशोर ब्राह्मण स्वरूप है, गौड़ीय वैष्णव के 2 स्वरूप, एक मंजरी स्वरूप और एक किशोर ब्राह्मण स्वरूप। जब आप किशोर ब्राह्मण स्वरूप में हैं तो रात को भी आप महाप्रभु के जो परिवार में है, नित्यानंद परिवार में, तो वहां पे आप सो रहे हैं। सो के जब उठे महाप्रभु के साथ, जब गए उनके घर पे, तो आप हालांकि किशोर ब्राह्मण हो, आपके माता पिता हैं, ठीक है, गुरु है, सब है, परंतु आप कहीं जाते नहीं हो, आप महाप्रभु के घर में ही सोते हो। महाप्रभु का चरण संवाहन करके फिर महाप्रभु के घर में ही आराम करते हो। अब घर भी नहीं चाहते, रोज वहीं पे रहते हो। सुबह से रात तक महाप्रभु और मोई महाप्रभु चले जाएं आपको छोड़ के, तो जीवन ही और कुछ नहीं है। जीवन है मरेड़े गोरा गोरा, जीवन में जीवन है ही नहीं और कुछ। जब विष्णु शशि माता को पता चला कि निमाई संन्यास लेगा, तो मूर्छित हो रही है, पागल जैसी चेष्टाएं हैं। पुत्र को बिठाया, निमाई तू मुझे छोड़ के जाएगा? अब ये थोड़ा बोलेंगी श्री गौरांग आप मेरे को छोड़, वो तो पुत्र है, तू मुझे छोड़ के जाएगा? देख तू ऐसा करेगा ना तो सबसे पहले तो मैं मरूंगी, फिर ये विष्णु प्रिया मरेगी, उसके बाद ये सारे जो नवद्वीप वासी है ना, ये सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा। क्या घर में रह के भक्ति नहीं होती? जरूरी है संन्यास लेना। आप किशोर ब्राह्मण स्वरूप में सोचो तो सही, जब सच्ची माता ये बोल रही होंगी, रो रो के इतना प्रेम। मुकुंद को जब पता चला महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो मुकुंद ने बोला कि हम तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ तिलांजलि देके आपकी शरण में आए हैं, और आपका नाम है पतित पावन। हम ठीक है पतित हैं, आप तो पतित पावन। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो आपका तो पतित पावन नाम ही बदनाम हो जाएगा। आप पतित पावन रहोगे कैसे? आपको पतित पावन कहते हैं और हम पतितों को छोड़ के आप जा रहे, ये काहे की बात है? आपका नाम है करुणा सागर, नाम के करुणा सागर हो आप। आपकी करुणा क्या है? आपका हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। आप तो हम सबको मार के जाओगे। कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि बीज दे, उसे पानी डाले, पेड़ खड़ा हो अच्छी तरह, जब फल अगले का समय हो तो उसे खुद ही उखाड़ दे? कभी कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता है? आप तो यही कर रहे हो। पहले अपने प्रति हमारे सब आकर्षित करा, सब प्रेम हो गया, और जब हम आपके बिना जी नहीं सकते तो अब हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं कि ये भाव को हमारे हृदय में हमको अर्जन करना होगा, नवद्वीप धामवासी की तरह सोचना होगा। यदि हम नवद्वीप धामवासी बनना चाहते हैं, वहां कोई रह नहीं सकता महाप्रभु के बिना एक क्षण के लिए भी। तो महाप्रभु ने किसी तरह कुछ दिन ऐसे निकाल दिए कि भक्तों तो सह ही नहीं सकते विष्णु प्रिया, और इस प्रकार से महाप्रभु ने दिन निकाल दिए कि सब भूल ही गए कि महाप्रभु कभी संन्यास लेंगे। सब एकदम आनंद में मग्न है, संकीर्तन में, उत्सवों में मग्न है। कुछ समय महाप्रभु ने ऐसा निकाल दिए, परंतु श्री गौरांग के गृह त्याग का समय आ गया। सुबह उठे हैं, अगली सुबह नहीं होंगे उस घर में। सुबह उठे प्रसन्नचित अवस्था में, हृदय पे मुस्कान है हमेशा की तरह,
चेहरा आनंद से भरा है, सब और आनंद ही आनंद बिखेर रहे हैं। ग्रह त्याग का समय आ चुका है। उन्हें पता है इस प्रकार की सुबह दोबारा नहीं आएगी। सुबह उठे, पूरा दिन फिर भक्तों के साथ बिताया, संकीर्तन में नगर भ्रमण करते हैं महाप्रभु। भ्रमण करते करते आए, बैठे, और जो भ्रमण कर रहे हैं तो वो ब्रज में ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसी कोई टहनी नहीं जिससे राधा रानी का निजी संबंध ना हो। तब प्यार से पुचकारती है टहनियों पेड़ों को भी, एक एक को आलिंगन करती है। उसी प्रकार महाप्रभु का सबसे संबंध है पेड़ों से, लताओं से, सबसे। कुछ जाते जाते सब वृक्ष, गलियां, सबसे विदा लेके जा रहे हैं। उन्हें पता है अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। और ये कौन है? सबके सब स्थान, ये उनके नित्य लीला के स्थान है। सोचिए, है नदिया बिहारी, नदिया में से जा रहे हैं, नदिया बिहारी हैं वो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन बिहारी ठाकुर हैं, उसी प्रकार से नदिया बिहारी। वृंदावन का वजूद क्या है? ठाकुर नहीं होगा। उस प्रकार से नदिया गौर ही नहीं है। वृंदावन के नाम से कृष्ण विह्वल हो जाते हैं वृंदावन के नाम से। उस पर सोचिए नवद्वीप से कितना प्रेम होगा महाप्रभु को। नवद्वीप के एक एक वृक्ष, लता, नित्य पार्श्व का कितना प्रेम है, फिर भी वो जा रहे हैं तो कितने प्रेम से सबसे अलविदा कह के जा रहे होंगे। गंगा तीर पे हैं, गंगा तीर को उन्हें पता है कि मैं तीर पे दोबारा नहीं आऊंगा। यहाँ पे मैंने कितना हंसी खेली और कितने स्नान रोज करना, और किसी को पता नहीं चल रहा। ये कहते हैं ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीरा। सबको क्या लग रहा है? एक सामान्य आनंदमय दिन है। महाप्रभु के अलावा कोई नहीं जानता कि वो आज संन्यास में, बिल्कुल सामान्यता वो दिन बिता रहे हैं। भीतर से सबको अलविदा कह रहे हैं। गंगा के किनारे और स्थानों पे इतने समय विद्या चर्चा करी है, इतने के साथ वाद विवाद किया है। खोला वे चश्रीधर के साथ केले के ऊपर विवाद करना, तो सब स्थानों को अलविदा कह के जा रहे हैं। अब आ गए घर पे। घर पे आने के बाद जैसे श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कैसे करते हैं? वेणु के द्वारा। वेणु बजाते हैं, सब आ जाते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु अब जाने वाले हैं, तो मन ही मन सबको एक प्रकार से पुकारा, आकर्षित किया, और सब लोग सब कुछ छोड़ के महाप्रभु का एक एक करके आना शुरू। ये है ईश्वर। उन्होंने सोचा सत्य संकल्प और सब आना शुरू हो गए। सब आ रहे हैं, चंदन लेके आ रहे हैं, माला लेके आ रहे हैं, कुछ कोई तोहफा लेके आ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जाना है तो अंतिम बार दर्शन, अंतिम बार मिलना। महाप्रभु को पता है ये अंतिम बार मिलना होगा। इस प्रकार से तो सब लोग आए और सबको महाप्रभु एक ही बात बोल रहे हैं, देखो यदि तुम मुझसे किंचित भी प्रेम करते हो ना, तो कृष्ण भजन करो, इससे तुम्हें भी आनंद मिलेगा और मुझे भी आनंद मिलेगा। महाप्रभु को पता है वो क्यों बोल रहे हैं, और किसी को पता नहीं है। और सबसे ये एक रंग, लीला रंग है, ये सबके साथ हो रहा है। देखो तुम मुझसे किंचित भी प्रेम करते हो ना, तो कृष्ण भजन। तो उसके बाद खोला बेचा श्रीधर आ रहे हैं, और वो एक लौकी लेके आए। गरीब थे, कुछ ना कुछ लेके आते। लौकी लेके आए, तो उन्हें पता है कि अंतिम बार है जो इस प्रकार से वो स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने माँ को बोला, हे माँ, इसकी खीर बना दो लौकी की, मैं खीर लूंगा। तो 50 प्रकार के व्यंजन लिए उन्होंने। आखिरी दिन है,
माँ चाहती है सारा खा ले जितना मैंने बनाया, उन्होंने सब खा लिया, संतोष कर रहे हैं। माँ एकदम आनंद अवस्था में, आज मेरे बेटे ने इतना जी भर के खाया। ये हो गया। अब विष्णु प्रिया के पास जब रात्रि हो रही है तो विष्णु प्रिया को बोला आओ 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 बैठो। विष्णु प्रिया भी जाने की कितना प्रेम, वो एकदम खुश। विष्णु प्रिया भी आ गई, बैठो। तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रीति विनोद। आखिरी रात्रि है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनको आनंदित करना विष्णु प्रिया को महाप्रभु ने किया। ये करते करते रात्रि हो गई, उनकी गोद में निद्रिता है विष्णु प्रिया। उतारा, उठे, सादे वस्त्र डाले, प्रणाम किया माँ को, बाहर गए, चले। उससे पहले सारी परम प्रेममयी लीलाएं शची माँ के साथ, उनको वात्सल्य रस का पूरा आस्वादन कराना, विष्णु प्रिया के साथ माधुर्य रस का आस्वादन कराना, और सारे भक्तों के साथ उनको पूर्ण क्या संतोष करके, उनको संतुष्ट तो कर रहे हैं पर खुद भी तो आनंद प्राप्त हो रहा है। कितने आनंद में होते हैं, जितनी हम भक्ति करना चाहते हैं उससे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, क्योंकि उन्हें आनंद मिलता है, वो इतना आकर्षित करता है आनंद। और नित्य से पार्षदों का आनंद कितना ज्यादा होता है, उनका संग का, वो आनंद में है, परम आनंद की अवस्था से। ईश्वर का एक गुण है षड ऐश्वर्य संपन्न से परम वैराग्य, एकदम वैराग्य। तत्क्षण विष्णु प्रिया को गोद से उठा के कपड़े धारण करके सोचे संन्यास लेना है, उससे पहले विष्णु प्रिया का कौतुक कर रहे हैं, ये है ईश्वर। छोड़ा और प्रणाम किया, डुबकी मारी गंगा पे और संन्यास लेने के लिए चले गए। किसी को कुछ नहीं पता। कटवा की ओर जा रहे हैं और जिस घाट में, उस घाट को कहते हैं निर्दय घाट, दया नहीं है इस घाट में। विष्णु प्रिया सुबह उठी है, महाप्रभु को देखने नहीं। सुनो, आप कहाँ हो? उन्होंने सोचा कि दूर क्या हो, कहाँ क्या हो, वो तो है ही नहीं। वो देख रही है बाहर सब जगह जाके, महाप्रभु तो है नहीं। फिर महाप्रभु के माता शची देवी के मंदिर में, शची वहां पे शायद हो, वहां भी नहीं। अब सोच रही है माता को बोले कि ना बोले, कैसे बोले, क्योंकि शची माता तो आनंद के समुद्र में डूबी हुई थी। क्या आनंद का समुद्र, मेरा बेटा ने इतना आनंद किया, आज सब भक्त आए, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार का कौतुक किया। तो ये था विष्णु प्रिया चमकी उठिया, पालक के बुलाए हाथ, प्रभु ना देखिया, उठी लो कांदिया, शिरे मारे कराघात। कराघात कर रही, शिरे मारे कराघात। मुई अभागिनी सकल रजनी, जागिलो प्रभु रे लैया, प्रेमे ते बांधिया, मोरे निद्रा दिया, प्रभु गेला पलाई। 2.5 घंटे पहले वह इस संसार की सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्त्री थी। महाप्रभु स्वयं उनको सजा रहे हैं, उनके साथ कौतुक कर रहे हैं, और अब उठने के बाद वो संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली स्त्री बन गई, कंगालिनी हो गई, अनाथिनी हो गई। आप वैसे बैठे सोचिए कि उनकी ये अवस्था है, आपकी भी वैसी अवस्था होगी जब आपको पता चलेगा। माँ आनंद के सागर में तो सो रही हैं, उनको भीतर में एक हमेशा डर लगा रहता है कि निमाई घर छोड़ देगा, निमाई घर छोड़ देगा। अब जैसे ही विष्णु प्रिया की आवाज आई, कौन? विष्णु प्रिया, निमाई तो ठीक है ना? उनका चित हमेशा निमाई में रहेगा। जैसे कुछ हुआ, डर क्या है, मेरे निमाई को तो कुछ नहीं हुआ, निमाई तो ठीक है ना?
विष्णु प्रिया शशिर मंदिरे आसी दोयारेर पासे बशी धीरे धीरे कहे विष्णु प्रिया शयन मंदिरे छिलो निशांते कोथा गेलो मोर मुंडे बजर पाड़िया। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। दोनों को पता था कि संन्यास लेना है, पर अब ये कहाँ है महाप्रभु। तो दोनों विष्णु प्रिया और शशि माता दोनों अकेले सुबह सुबह, सोचिए महाप्रभु दिख नहीं रहे, दोनों जा रही हैं पथ के ऊपर, ढूंढते ढूंढते महाप्रभु आवाजें लगा रही हैं। विष्णु प्रिया बधु साथे कांदिते कांदिते पथे डाके शची निमाई बोलिया। हर जगह निमाई 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 बुला रही हैं। और विष्णु प्रिया तुम ही डाको प्राणनाथ बोलिया आमी डाकी निमाई बोलिया। विष्णु प्रिया तुम प्राणनाथ करके पुकारो, आमी निमाई बोलिया, मैं निमाई निमाई करके बुला रही हूं। अब आवाज जा रही है, अब आवाज कहां से आएगी वापस। तो इस प्रकार से दोनों फिर आवाजें लगाते लगाते घर में वापस आके बैठी हैं, अपने बरामदे में आके बैठी हैं। और विष्णु प्रिया उनको पकड़ के बैठी है, शची माता, क्योंकि 67 वर्ष की थी वो, 67 इस समय। अब धीरे धीरे भक्त लोग जो हैं गंगा स्नान के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब बाहर ऐसा देखे मुंह बना हुआ शची माता का और विष्णु प्रिया को शची माता बोला आप अंदर जाओ, ईशान ठाकुर नृत्य हैं। तो वो शची माता उनको पकड़ के वो खड़े हुए थे, विष्णु प्रिया को अंदर भेज दिया। सोचिए कितना प्रेम होगा हर नवद्वीप वासी का जो प्रत्येक सुबह दर्शन करने आते हैं, कितना प्रेम होगा ना, बहुत प्रेम। और आपका कितना प्रेम होगा, किशोर ब्राह्मण है आप तो जाते ही नहीं उनके घर से, उनके चरणों को छोड़ते ही नहीं कभी। वो तो आते हैं, आप तो जाते ही नहीं है कभी। रात को भी उनके साथ, सुबह उठे वो उनके घर में ही रहते महाप्रभु के साथ। हम नित्यानंद अद्वैताचार्य वापस जाते हैं जब सुबह प्रातः लीला में, जब महाप्रभु घर पे छोड़ने आते हैं तो अद्वैताचार्य वापस जाते हैं, नित्यानंद वहीं रहते हैं। नित्यानंद के सारा जो परिकर है वो सब वहीं रहते हैं, आप वहीं रहते हैं। उनके चरण सम्मान करें। आप सोचो कि चरण सम्मान करें, सोते उठे देख रहे हैं और महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, आपकी क्या गति होगी। तो नवद्वीप धाम वासियों की तरह महाप्रभु को देखना है, ऐसे नहीं कि कोई भगवान है या उनके भाव से महाप्रभु को देखना है। तो हम कितना दिन रात उनके साथ रहते हैं। तो सुबह सुबह स्नान करके नित्यानंद आए, श्रीवास आए, वासुदेव घोष सब आए और देख रहे हैं तो गौरांग की आछे छाड़ी विष्णु प्रिया आछे पड़ी शची कांदे बाहिर दुआए शिले कराघात करी ईशा ने दिखाई ठारी गोरा गेलो नदिया छाड़िया। नदिया छोड़ के गौर चले गए हैं। अब सब लोग बात कर रहे हैं। अब सबके मन में तो है कि महाप्रभु जा सकते हैं, फिर भी कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं लेके आ जाऊंगा किसी तरह। श्रीवास कहते हैं कि ऐसे ही अपने मन को झांसा देने से कोई लाभ नहीं है। हमें तो पता है कि महाप्रभु ने जाना ही, संन्यास ग्रहण करना ही करना था, तो ऐसे मन को झांसा देके कोई फायदा नहीं है। जैसे पौड़िया धरणी तले शोके शची देवी बोले लागिरो दारुण विधि बादे अमूल्य रतन छिलो कौन छले केबा नीलो सोनार पुतुली गोरा चंद। किसका अमूल्य रतन चला गया हो, तो चोरी हो गया हो, मतलब आपके मालिक तिजोरी में से अपने पैसे को ले गया हो, तो 24 घंटे क्या सोचेंगे, सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। ये पैसे नहीं है, ये तो सब कुछ है। चलिए पैसे को ले गए, पत्नी साथ हो तो पत्नी तो है कम से कम, तो फिर भी ये तो सब कुछ है। महाप्रभु इतना प्रेम है, केवल गुण ही नहीं है, इतने सुंदर है कि उनका रूपामृत पान कर करके तृप्ति नहीं होती। देखो रे भाई सुंदर
सच्चिनंदना। देखो रे भाई सुंदरा सच्चिनंदना, सच्चिनंदना सच्चिनंदना। जब महाप्रभु को दर्शन करता है तो ऐसा लगता है ये अमृत से मत के एक, ये है क्या तत्व, ये है क्या? ये मनुष्य है ना, ये कोई देववंशी है? इतने सुंदर हो कोई व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति, और वो आपसे अनंत प्रेम करते हो, आप उनसे अनंत प्रेम करते हो, और वो ही चले जाएं जीवन से, तो जीवन में शेष कोई बचता नहीं है। तो जब तक गौर के दर्शन नहीं हो रहे तो गौर को पुकारे, किस भाव से? इसी भाव से कि उनके बिना हमारा कोई नहीं है। सब आए तो सबने यही चर्चा करी कि हम जाके खोज के लाते हैं, भारत के हर कोने में जाएंगे, जहां पे भी सन्यासी, उन्होंने बोला था सन्यास लेंगे तो हम हर जगह पे जाएंगे जहां वो सन्यास, उनको पकड़ के लाएंगे वापस। शची मां आप चिंता मत करो, हम लाएंगे उनको पकड़ के। फिर नित्यानंद ने बोला मैं तो चलता हूं। शिवास कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर गया तो इनको कौन संभालेगा, शशि माता और विष्णु, ये तो गंगा में कूद जाएंगे सीधा, मैं यहीं रहता हूं। ये सेवा है, प्रेम सेवा। तो चंद्रशेखर जो हैं वो महाप्रभु के मौसा हैं, शची माता बड़ी बहन है और चंद्रशेखर की जो पत्नी है वो छोटी है। तो उन्होंने बोला 5-1 लोग जाते हैं ढूंढने के लिए। सबसे पहले हम ना केशव भारती के, भाई मुझे बोला था कि मैं केशव भारती से संन्यास लूंगा, महाप्रभु ने एक बार ऐसा बोला था। तो सबसे पहले वहां देखते हैं, वहां अगर वो नहीं मिले तो अन्य जगहों पे जाएंगे। तो ऐसा हम कुछ 5-1 लोग चले जाते हैं, मुकुंद चलो और चंद्रशेखर आप चलो, निताई, और ऐसे कुछ लोग कुछ चले गए। अब महाप्रभु वट वृक्ष के जो सुरधनी जो गंगा के किनारे हैं, उसे वट वृक्ष के नीचे ही केशव भारती रहते थे, उनका आश्रम कह लीजिए, यहाँ और बैठते थे, भजन करते थे, वही स्थान था। वो पहुंचे और देखते क्या, सुबह सुबह महाप्रभु गौर वर्ण, विद्युत वर्ण, एकदम भीगे हुए वस्त्र, तट के तो साथ हैं वो, भीगे हुए वस्त्र में आपके चरणों में कोई आ जाए, आपके ये क्या हो गया सुबह? अरे कौन? मैं आपका कृपा प्रार्थी हूं, ईश्वर आपके चरणों में है, बोल रहे हैं आपका कृपा प्रार्थी हूं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। आपने मुझे कहा था, एक बार केशव भारती दर्शन करने के लिए आए थे महाप्रभु के नवद्वीप में, तो तब वार्ता हुई थी। महाप्रभु ने बोला कि आपने कहा था मुझे संन्यास देंगे, तो कृपया करके, मैं मेरे प्राणनाथ के बिना मैं रह नहीं पाता, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मेरे संसार बंधन को नष्ट करिए, मुझे संन्यास तुरंत दीजिए। अब ये बात सुनते ही उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है, इनको संन्यास कोई क्यों दे? कभी मक्खन को धूप में रखा जाता है क्या? नवनीत को धूप में रखा जाता है, उसको तो संभाल के रखा जाता है, पिघल जाएगा, और ये तो नवनीत से भी कोमल है। अब इनको संन्यास दें, ये कैसे दे सकते हैं? उनके मन में है वो सन्यासी, उनके मन में कोटि माता पिता का स्नेह। एक तो कोटि को छोटा मत लीजिए, छोटी नहीं, कोटि, कोटि करोड़ों करोड़ों माता पिता का स्नेह वात्सल्य उमड़ पड़ा। आप अपने बेटों को भी हाथ से संन्यास देंगे, आओ मैं तुम्हारा मुंडन कर दूं? नहीं करेंगे। ये महाप्रभु से, अब उनके हृदय कैसे माने कि मैं तुम्हें संन्यास दूंगा? वो यही सोच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से कि कुछ ना कुछ बोल के इनको वापस भेजूं। और ये 50 बोलते हैं कि आप 50 वर्ष की उम्र से पहले राग की निवृत्ति नहीं होती है, तो मैं तुम्हें संन्यास ही दूंगा, तुम जाओ, तुम किसी और से संन्यास ग्रहण करो। इस प्रकार से कहने लगे।
और सामने क्या देखते हैं, नित्यानंद और चंद्रशेखर और मुकुंद ढूंढते ढूंढते प्रभु के पास आ रहे हैं कि अंदर से सोच रहा है प्रभु ने दर्शन नहीं दिए तो हमारे प्राण अभी ही निकल जाए, वही अच्छा होगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो सामने आके देखें तो तीर के ऊपर तो वट वृक्ष है, तो वहां पे देखा तो प्रभु, तो आए उनके चरणों पे आके लौट पड़े। और महाप्रभु तो खैर वो तो निश्चित है उन्होंने क्या करना है, तुम लोग आ गए, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। ये है परम वैराग्य, षड ऐश्वर्य। और बोले महाप्रभु नित्यानंद को कि मैं संन्यास लूंगा और वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन का नाम लिया, झरझर झरझर झर आंसू बहने शुरू हुए, सिर्फ नाम लेने मात्र से। जब शची माता भी मना कर रही हैं और जब अन्य पार्षद भी मना कर रहे हैं कि आप संन्यास मत लो, तो महाप्रभु ने बोला एक बात बताओ, जैसे तुम सबका मेरे अंदर प्राण बसे में से प्रेम है, वैसे ही मेरे प्राण कृष्ण, मेरे प्राणनाथ में बसे हैं श्री कृष्ण में। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, तो क्या मैं उनके बिना नहीं रह, तो मैं वहां वृंदावन में जाकर प्राप्त करूंगा और तुम मेरे लिए बाधा बन रहे हो, क्या ये प्रेम है? ये स्वार्थ है। जब ईश्वर ये बात बोल दे तो किसके मन में क्या रह जाएगा? सब चुप। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, तो मुझे ब्रज में जाने की अनुमति दो, मैं गलत कार्य थोड़ा ना कर रहा हूं। अब महाप्रभु को संन्यास देना नहीं चाहते, कोटि माता पिता का स्नेह उमड़ गया है केशव भारती में। अब क्योंकि तट है, तट पे तो अनेक लोग आएंगे और जाएंगे, तो अनेक लोग आना जाना शुरू करें। जैसे ही महाप्रभु को देखते हैं, बस महाप्रभु कोई मनुष्य की तरह नहीं दिखते, देखते ही सबसे पहले बात ये आती है, क्या ये मनुष्य हैं? देखने में तो हमारे जैसे हैं, ये मनुष्य है नहीं, क्या ये देव है, देववंशी हैं क्या? कुछ नहीं, ये क्या ये ईश्वर है? ईश्वर जो रूप माधुरी होती है वो इतनी आकर्षक होती है कि हर कोई सब कुछ भूल के उन्हीं को बस देखता रहेगा, निहारता रहेगा, रूपामृत का पान करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और थकेगा नहीं। थकेगा क्यों नहीं? क्योंकि आनंद पान करके क्या कभी कोई आज तक थका है? रूप अमृत वो पान करे जाओ और उससे तृप्ति नहीं होगी। महाप्रभु के दर्शन करके क्या होगा? तृप्ति होगी? नहीं, प्यास बढ़ेगी। दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, ईश्वर के दर्शन से प्यास बढ़ती है। कि प्यास बढ़ेगी तभी तो और लालच होगा कि और पान करूं। तो ईश्वर के दर्शन से कभी तृप्ति नहीं होती। जिस चीज से तृप्ति हो जाए वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद ऐसी चीज है जितना मिलेगा उतना और मिलने की इच्छा होगा। ये आनंद का लक्षण है। तो तृप्ति नहीं हो रही और प्यास बढ़े जा रही, और पान करो और पान करो। तो जितने भी लोग हैं पहली बारी महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं कटवा से, वहीं पे खड़े हो जाते हैं और वो संवाद सुन रहे हैं केशव भारती का और महाप्रभु का। सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं कि इतना सुंदर जो उनके जो अंग प्रत्यंग है वो इतना कोमल, इतना सुललित, उनके जो हस्त कमल हैं, उनके जो कर कमल हैं वो इतने सुंदर हैं। आजानु लंबित भुजा, इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये इतने लंबे हैं। महाप्रभु खड़े ही होते हैं कहीं पे, क्योंकि खड़े होने मात्र से ही, और जो वक्ष है ये सिंह की तरह वक्ष, ये सुंदर, और कटी देख के सब मोहित हो जाए। कटी बीज यही पत्नी से, और छाती एकदम चौक, कंधे देख के मोहित हो जाए कोई भी। राधा कृष्ण का युगल मिले, राई कानू मिले तो गौरांग, कानू इतने सुंदर, गौर
ये एक और जो राधा भाव में भावित है निरंतर, मेरे प्राणनाथ कितने सुंदर हो। और केश अभी मुंडन नहीं हुआ, ये सुंदर केश, केश देख के मोहित हो जाए। जब किसी की सुंदरता के बारे में बखान करना बोले, तुम्हारा चंद्रमुखी, चंद्र की तरह तुम्हारा मुख है। अब कभी कोई सोच सकता है कि चंद्रमा से भी सुंदर किसी का मुख होगा? ये महाप्रभु है। एक निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद के चरण कमल कोटि चंद्रों से ज्यादा सुशीतल है। महाप्रभु का मुख कौन से चंद्र से क्या उदाहरण दिया जाए, इतने सुंदर मुख। अब संवाद सुन रहे हैं, सुंदरता का पान कर रहे हैं, पर जो भी समय उनके अंदर हृदय में ना कुछ संकेत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ है। ऐसे लग रहा है कि इन ब्राह्मण कुमार को देखे मेरे प्राण रो क्यों रहे हैं तो इतने सुंदर, छोड़ा भी नहीं जा रहा, पर रो भी रहे हैं अंदर से। तो जो भी स्नान करने जा रहा है उस मार्ग से सब छोड़ के महाप्रभु के बाद दर्शन कर रहे हैं, उनका संवाद सुन रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, हे गोसाई, यदि मेरी उम्र कम है तो इसमें क्या दोष है मेरा? कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, और मैं भव सागर में डूबे जा रहा हूं, आप दयामय हैं, आप गोसाई हैं, आप कृपा कर मुझे मेरा उद्धार करें। इस प्रकार से महाप्रभु उनसे जिज्ञासा करते हैं। केशव भारती कहते हैं, जाओ पहले अपनी मां का, अपनी पत्नी का अनुमति लेके आओ। महाप्रभु कहते हैं, अनुमति तो मैं लेके आया हूं गोसाई, अब तो संन्यास दो मुझे, मैं अनुमति लेके आया। अब ये सब संवाद सुन रहे हैं सब, और स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। वो सोच रही हैं कि हमारे मन में इतना स्नेह हो रहा है महाप्रभु को देख के, गौरांग महाप्रभु को देख के, तो इनकी जो माता है वो कितना स्नेह करती होंगी इनसे। वो जो हम ही मर जाएंगे अगर इन्होंने संन्यास ले लिया तो उनकी क्या गति होगी। ये भीतर भीतर सबके चल रहा है, और सबको सुनने में आ रहा है इनकी जो माँ है ना वो अति वृद्धा है, बहुत वृद्ध है, चलने में भी थक जाती है, और जो पत्नी है ना वो 14 साल की है। उन सबको छोड़ के ये सन्यास ले रहा है। ये सन्यास ना हो, ये संवाद चल रहा है, अब पता तो है नहीं क्या आउटकम रहेगा वार्ता का, सन्यास होगा कि नहीं। सब अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं सन्यास ना हो, इस नवीन युवक का सन्यास ना हो। और सारे की सारी वासनाएं अपनी भूल गए, सारी इच्छाएं, एक वासना रह गई है सिर्फ हृदय में, क्या? इनका सन्यास ना हो। महाप्रभु पहली बार दर्शन करके, वो दर्शन में कितना आनंद है, वो कितना प्रेम है। और समझाते हैं केशव भारती की जो सन्यास आश्रम है इसमें बहुत दुख है। तुम ये सब, अगर मैं तुम्हें सन्यास दूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मां की हत्या का दोषी रहूंगा। उसके बाद तुमसे ये सन्यास के नियम पालन नहीं होंगे, तुम भी चले जाओगे, तो मैं जगत में निंदा का पात्र बनूंगा। तो ये सन्यास वगैरह ये सब ये मुझसे नहीं होगा। और फिर और इससे बोले सन्यास मत लो, गृहस्थी में रह के ही भक्ति होती है। इस पर सब स्त्रियां बोलने लग गई। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम मेरे माता हो, पिता हो, मेरे प्रति मैं सब स्नेह देख रहा हूं, पर मेरे प्राणनाथ कृष्ण है, उनके बिना मैं एक पल जीवित नहीं रह सकता। जैसे ये बात कृष्ण को प्राणनाथ बोला, महाप्रभु अपना बाह्य ज्ञान भूल गए, बाह्य ज्ञान ही भूल गए। अब वो किस भाव में हो गए? कृष्ण बोलते ही जब एक उत्तम कोटि का भक्त इस जगत में उत्तम अधिकारी जब कृष्ण बोलता है तो कृष्ण के अंदर पूरा डूब जाता है कि नहीं? हाँ या ना? और जब महाप्रभु कृष्ण बोल देंगे सोचिए, एक बार कृष्ण बोला और कहां पे हैं वो? सन्यास ले रहे हैं,
हजारों लोग हैं, वो मना कर रहे हैं, गुरु हैं उनके केशव भारती होने वाले, वो मना कर रहे हैं। महाप्रभु बाह्य ज्ञान भूल गए और नृत्य करने लगे आनंद में। ये संन्यास हो रहा है गुरु के सामने, जनता के सामने। महाप्रभु एकदम बाह्य ज्ञान बिल्कुल भूल गए और आनंद में नृत्य करने लग गए, कमर हिला हिला के और हाथ उठा उठा के महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और मुकुंद कीर्तन, जोर के कीर्तन, नृत्य शुरू हो गए। ये संन्यास की लीला हो रही है। कटवा में नवद्वीप बन गया, संकीर्तन, उच्च संकीर्तन प्रारंभ। महाप्रभु जब नृत्य करेंगे तो क्या उस समय स्थिति होगी। ये संन्यास हो रहा है। तो जब महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं तो उनकी आंखों से पिचकारी जैसा आंसू निकल रहे हैं। वो जो आसपास जन है वो सब पूरे भीग रहे हैं और भीगते भीगते वो भी उस रस में डूब रहे हैं। तो पूरा वातावरण ही कृष्णमय हो गया। सब भूल ही गए कि महाप्रभु ने संन्यास लेना, किसी को भी नहीं पता रहा उस समय ये है ईश्वर। सब भूल गए कि सब संकीर्तन आनंद में विभोर हो गए, उसी रस में। और केशव भारती सोच रहे हैं अब ये तो मुझे पता है ये ईश्वर है, अब ईश्वर को मना कैसे करें। ईश्वर आपको सेवा दे रहे हैं, आप भक्त तो हाँ, तो ईश्वर तो आपको बोल रहे हैं ये तो सेवा करो मेरी। क्या सेवा? मुझे संन्यास है। मैं कैसे संन्यास दूं आपको? मुझे सोच रहे हैं कि अगर मैं मंत्र दूंगा तो ये मुझे प्रणाम करेंगे, फिर मेरा अपराध हो जाएगा। ईश्वर मुझे प्रणाम करेंगे, मैं उनका गुरु बन जाऊंगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा। वो हाँ बोले दूंगा तो उनका हृदय फट जाएगा, कोटि वात्सल्य माता पिता का उमड़ गया। ना दूं तो ईश्वर को ना कैसे बोलूं। किसी तरह उन्होंने कीर्तन रुकवाया और बोला गौरांग महाप्रभु को, आप तो अब आप हमारे को मूर्ख मत बनाओ, हमें पता है आप श्री कृष्ण ही हो। गौरांग महाप्रभु बोलते कीर्तन रुकवा के बोला। आप सोचो, महाप्रभु कीर्तन आनंद में विभोर है, अपने आपको दासी समझ रहे हैं और अचानक आपको बोला कि आप तीनों लोगों के नाथ हो, आप परम ईश्वर हो। महाप्रभु कहते हैं एक तो मेरा जीवन वैसे ही व्यर्थ जा रहा है, मैं तड़प रहा हूं अग्नि की तरह, मेरे अंदर ज्वाला कृष्ण की प्राप्ति जरूर, और आप मुझे बोलो कि आप कृष्ण हो। हे गोसाई कृपा करो, मुझसे इस प्रकार का मजाक मत करो। फिर महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु को केशव भारती कहते हैं, आप कह रहे हो ना आपने अनुमति ली है विष्णु प्रिया शची माता से, जब आपने एक बार लिया तो एक बार फिर से ले आओ जाके, वो दे देंगे अनुमति तो मैं आपको संन्यास दे दूंगा। अब वो जैसे ही सुना अनुमति लेके वो तो भागे फिर, क्योंकि उनको तो कुछ और कुछ सूझ नहीं, एकदम भागते भागते दूसरी ओर जा रहे हैं। पीछे नित्यानंद आवाज आ रहे हैं, हे महाप्रभु रुकिए, हम भी आपके साथ साथ आ रहे हैं, आप रुकिए रुकिए रुकिए, हम भी आ रहे हैं। और सब आप सोचिए, आप ये देख रहे हैं उस समय तो क्या स्थिति होगी। प्रेमावेश महाप्रभु सराबोर है। केशव भारती अंदर सोच रहे हैं ये तो ईश्वर है। और उनके मन में सोचिए ना कितना कुछ चल रहा है। ईश्वर है, तीनों जगत में किसी का सामर्थ्य ये ईश्वर कुछ सोच ले और वो हो ना। मैं इन्हें बोल रहा हूं पुनः आप अनुमति लेके आओ शची मां से, विष्णु प्रिया से। जब ये एक बार ले सकते हैं तो क्या ये 100 बार नहीं ले सकते? और ये ईश्वर ही है जो अपनी मां से और अपनी 14 साल की पत्नी से अनुमति लेके आ रहे हैं। ये कार्य ईश्वर ही कर सकते हैं। जब ये एक बार कर सकते हैं तो 100 बार क्यों नहीं कर सकते? और जब पहली बारी जब अनुमति ली है विष्णु प्रिया से, शची मां से, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, वो होगा ना। तो मैं उनको पुनः फिर से कष्ट, क्योंकि इनके तो संकल्प तो छूट नहीं सकता। किसमें सामर्थ्य जो ईश्वर की इच्छा के आगे खड़ा हो जाए। और फिर दुख किसको मिलेगा? शची माता विष्णु को फिर से मिलेगा। पहले ही वो दुख भोग कर चुके हैं, तो पुनः दुख देने का कोई मतलब नहीं है। इससे मैं और अपराधी बनूंगा और दुख दूंगा वापस। निमाई रहने दो, मैं तुम्हें संन्यास देता हूं।
आ जाओ। महाप्रभु के आनंद की सीमा नहीं, और जो सारे के सारे कटवावासी हैं और सब हैं, उनके दुख की सीमा नहीं। पहले तो उम्मीद थी कि शायद ना हो संन्यास, शायद हो, अब तो वो बोल रहे मैं दूंगा तुम्हें संन्यास। उनके हृदय जल रहे हैं सबके, पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और आप कौन हो? जो सोते भी महाप्रभु के चरणों में, उनके चरण दबा के तो सोते हो, उठते हो, उनके उठने से पहले उठते हो, उनके सोने के बाद सोते हो। इतना प्रेम है महाप्रभु से। किशोर ब्राह्मण गौड़िया वैष्णव, गौड़िया वैष्णव का मतलब ही है किशोर ब्राह्मण स्वरूप में महाप्रभु से बेइंतहा प्रेम। तो अपने आप को हम नवद्वीप धामवासी के रूप में ही समझें। जो श्रवण कर रहे हैं तो भी मैं किशोर हूं, और किशोर में कितनी शक्ति होती है। और प्रेम अगर बेइंतहा हो तो सोचिए, कुछ जब जन्म होता है व्यक्ति को सोच एक बार चीज बैठ जाए कुछ, और कुछ सोचता नहीं है। जब ये बात हो गई लगभग निर्णय की महाप्रभु का संन्यास होगा, तो पास वाले सब सोच रहे हैं, जो पंडित हैं, ये कार्य बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे ठीक है? ये बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध हो गए ये कार्य है। क्या उनकी उम्र हो गई है अभी 50 से ऊपर? हम नहीं लेने देंगे, ऐसा कार्य नहीं करने देंगे। हम इस पंडित से वार्ता करेंगे, केशव भारती प्रयास करेंगे। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, संन्यास हो गए तो कोई सोच रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। हमें काम करते हैं, इसको सन्यासी को उठाते हैं कंधे पे, गंगा के पार है तो गंगा में फेंक के आया है। ये सन्यास कैसे दे सकते? प्रेम है ना, तो प्रेम में तो आप उनके अलावा कुछ चाहते ही नहीं हो। जो भी है अब उनको देख देख के तो जीते हैं, उनको खिला खिला के तो जीते हैं। इसलिए हमने आपको आज बोला, तोमार गौरांग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तोमार महाप्रभु, तोमार क्यों बोला? आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, केक बच्चा काट रहा है, आप कितने खुश होते हैं, सारा प्राण उसके अंदर बैठे। हमारे महाप्रभु का जन्मदिन कितना खुश होना चाहिए। अच्छा, आपके बच्चों के ऊपर कोई फूल गिरा रहा हो तो कितना मेरे बच्चे को फूल गिरा रहे, तो वैसे ही हमारा खुशी होनी चाहिए जब महाप्रभु के ऊपर फूल गिरा रहे। आपका बच्चा अच्छे से कपड़े डाल के आया हो, हाँ कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। जब ऐसे संबंधों में इतना आपको दूसरे को देख के सुख होता है। आपने तो नहीं डाले कपड़े, आपके ऊपर तो फूल नहीं आए। उसी प्रकार से महाप्रभु का जन्मदिन है तो कितनी हृदय प्रसन्नता होनी चाहिए। अपने घर में किसी का जन्मदिन होता है या अपनी शादी हो खुद की, अपनी, इसलिए अमर महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आविर्भाव तिथि है आज। अमर मेरे महाप्रभु, जिनके आर सुनीना गौरांग, इनके बिना मैं उनको जानता नहीं, सुनता नहीं। ऐसे हमें महाप्रभु का दर्शन करना चाहिए, अभिषेक का दर्शन करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी प्राप्ति की कामना करनी चाहिए दिन रात। किशोर ब्राह्मण स्वरूप में ही सोचना चाहिए हमारे को महाप्रभु के साथ अपने समय, हर समय। मेरे पुत्र का जन्मदिन, खुश हो रहा है, कितना खुश आज मेरा बेटा, आज जन्मदिन। वैसे ही भावना में ही करनी चाहिए, बेटा जैसे नहीं, तो मेरा ममत्व सारा इन्हीं में है। ममता जो है ईश्वर में, वो रस की खान है। जितनी ज्यादा ममता, कोई बोलता है मैं भक्ति में मुझे आनंद नहीं मिला, तुम अपनी ममता को देखो, तुम्हारी जिस मात्रा में ममता होगी ईश्वर, उस मात्रा में तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम्हें आनंद नहीं में, तुम ममता ही नहीं रख रहे ईश्वर में, तुम्हारी ममता तुम्हारे अपने विचारों में। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, वो ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, तुम्हें आनंद कभी खाक मिलेगा? ममता रस की खान, समता ज्ञान के लिए है। ज्ञानी होते हैं ना, जिन्हें ब्रह्म प्राप्ति लीन होना हो, वो समता, हाँ ये भी ठीक है, किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं बहुत रोना चाहिए, बहुत आसक्त होना चाहिए।
गौर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त, रोते रहना चाहिए। चैंट एंड बी हैप्पी नहीं, क्राई एंड बी हैप्पी। रो और सुखी हो। रोगे नहीं तो कभी सुख नहीं मिलेगा। जो ईश्वर के लिए रो नहीं सकता वो कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे भक्ति के मार्ग में अनादिकाल तक रहे। गौरांग है प्राण गौरांग, जैसे हृदय से हम कीर्तन करें, प्राण माने उनको, उनके बहुत बिना और सुनी ना किचु नहीं। नवद्वीप धाम वासियों की दृष्टि से उनको देखें। अब ये महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, कोई सोचते हैं कि गंगा में फेंक के आ जाएं कुछ, और महाप्रभु नित्यानंद को मैं संन्यास लेके वृंदावन जाऊंगा, नित्यानंद हे श्रीपाद मुझे कृष्ण दर्शन देंगे ना, बताओ ना तुम मुझे कृष्ण। नित्यानंद क्या बोले? नित्यानंद चुप है। अब अगर ये भी इससे अभी ये भी अभी पूर्ति नहीं है तो चंद्रशेखर कौन है? मौसा। उनको भेजा इसलिए गया कि पितृस्थानीय है ना, पिता तो है नहीं जगन्नाथ मिश्र, तो पितृस्थानीय है चंद्रशेखर आचार्य, उनको समझा बुझा के ले आएंगे। महाप्रभु पता क्या बोलते हैं? देखो आचार्य जी, मेरे सन्यास का ये सारा जो आयोजन है इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये सारा आयोजन आप करो। उनको बाप बोलते थे, ए बाप, कई बार महाप्रभु। वो शची माता को बोल के गए हैं कि मैं तुम्हारे निमाई को घर वापस लेके आऊंगा, और महाप्रभु उन्हीं के ऊपर दायित्व दे रहे हैं कि तुम मेरे सारे सन्यास का आयोजन करो। उनकी हिम्मत कि वो महाप्रभु को ना भूल सके। मन में कुछ भी चल रहा है कि मैं जवाब क्या दूं, इससे अच्छा मैं गंगा में मर जाऊं कूद के। और महाप्रभु ने बोला आप जवाब दिया। अब प्रभु की आज्ञा है, ये सन्यास हो रहा है। फिर प्रभु बोलते हैं मुकुंद को, मुकुंद गाते बहुत अच्छा है, तो मुकुंद को बोलते हैं कृष्ण का मंगल गान करो। उन्होंने फिर से कृष्ण का मंगल गान करना शुरू हुआ और नृत्य शुरू हो गया। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, यही नहीं है, वहां पे जब जितने भी सब हैं वह सब भी नृत्य करना शुरू हो गए। यह है ईश्वर की शक्ति। महाप्रभु नृत्य और सब के सब नृत्य करें। कब तक? रात भर तक ये नृत्य चल रहा है। सुबह महाप्रभु आ चुके हैं और रात भर तक ये नृत्य चले जा रहा है, चले जा रहा है। और आप सोचो, अगर आप एक अद्भुत व्यक्ति को देखो, परम सुंदर, देखो रे भाई सुंदर शची नंदना, परम सुंदर, महाभाव का पान कर रहे हैं, राधा भाव में पूरे विभोर हैं महाप्रभु, और वो कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो जो दर्शक हैं सब क्या अपने रिश्तेदारों, जानकारों, दोस्तों को सबको बुला रहे, आओ, ये कभी नहीं देखा है, तुम्हें कौन है, मैं कैसे बताऊं ये तत्व क्या है, ये मनुष्य तुम देखोगे तो पता चले। तो आपको बुला बुला के लाए जा रहे हैं। और कटवा गांव क्या देख रहे हैं? वो गांव क्या, अन्य अन्य गांव के कितने बाहर के सब लोग आगे भर गया, पूरा पांव रखने की जगह नहीं है। रात भर तक कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है। ये सन्यास हो रहा है। कभी सुना है ऐसा सन्यास? पहले कीर्तन, फिर नृत्य कीर्तन। अब प्रश्न उठता है कि कटवा के वासी जो हैं पहले दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के, तो रो रहे हैं कि ये सन्यास कैसे लेंगे, और अब नृत्य कर रहे हैं। ऐसे कभी नृत्य करा जाता है किसी का सन्यास ग्रहण? ये कौन सी भक्ति है? गौर की इच्छा से ही वो नृत्य करते हैं, स्वतंत्र नहीं है। यार जाइछे न चाहे तार ताइछे करे नृत्य, ये देखिए ऐसे नृत्य होता है। तो वाक्य में नृत्य कर रहे हैं। कौन सी अवस्था में? जिस अवस्था में वो मारना चाहते हैं केशव भक्ति को। भगवान ने कैसा दिमाग को घुमाया कि वही सब कोई भूल के परम आनंद में नृत्य कर रहे। सर्वेश्वरेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जब कोई प्रेम की अवस्था में होता है तो उसको संसार का दुख छू भी नहीं पाता। प्रेम क्या होता है? ईश्वर से प्रेम वो अवस्था होती है
जब आप निरंतर आनंद का पान करते हो, तो मैं आनंद नहीं, मुझे नहीं मिला भक्ति में, प्रेम की अवस्था में आनंद का पान निरंतर होता है। निरंतर पान करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ये है प्रेम की अवस्था। जब ये अवस्था होती है तो संसारिक दुख आप सोच भी नहीं सकते कि संसार में कोई दुख हो सकता है। आपको लगता है भगवान आनंद में है, मैं भी आनंद में हूं, पूरा जगत भी आनंद में। दुख की धारणा भी नहीं कर सकता प्रेमी भक्त। कथा का शेष करना होगा। वहां पे पास में आके लोग आ रहे हैं तो ये देख रहे हैं, जब संन्यास हो सारा स्थान जो है क्रंदनमय हो जाता है। पुनः सब रो रहे हैं कि वो संन्यास होने वाला है, एकदम क्रंदनमय स्थान हो जाता है। तो कोई भीड़ से ना, कोई बाहर से आके देखता है, पूछता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सब चुप है, ना कुछ बोलना चाहते हैं, और क्षमता भी नहीं है बोलने की, इच्छा भी नहीं है बोलने की। अब क्या बोले, हमारे प्राण जिसमें बसे हों और संन्यास ले, तो हम क्या कोई कहानियां सुनाएंगे बैठ के, पता है ये सब ऐसे। आप बोल ही नहीं सकते, आपके प्राण बसे हों, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो आगे जाके किसने बोला कि काफी अनुरोध, क्या हुआ, तो बोला कि वो ना संन्यास ले रहे हैं। अच्छा, वो कौन है, वो गौरांग महाप्रभु। तो ठीक है, होंगे गौरांग महाप्रभु, तो तुम्हारे कुछ लगते हैं नहीं, तो तुम क्यों रो रहे हो। कैसे, तुम्हें कैसे बताएं कि हम क्यों रो रहे हैं। तुम एक बार उनको दर्शन कर लोगे ना, तब तुम्हारी भी यही अवस्था होगी, तुम भी हमारी तरह रो। तुम्हारे कुछ नहीं है, पर वो तुम्हारे सब कुछ हो जाते हैं। कोई बोलता है उनकी ना बहुत वृद्धा माँ है, उनकी सुंदर पत्नी है, वो इस संन्यास लेंगे, उनकी क्या गति होगी, वो रोएंगी, उनकी गति होगी, तो तुम क्यों रो रहे हो। अब वही कहते हैं कि तुम अभी जानते नहीं हो ना क्या है, अभी होशियारी दिखा रहे हो ना बातों की। तुम जाओगे, उनके दर्शन करोगे, तो पता चलेगा कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। तो ईश्वर वो वस्तु है जिसमें अपने सारे ममत्व को हमने डाल देना है, और जिस मात्रा में ममत्व होगा उसी मात्रा में आनंद का आस्वादन रहेगा। और ममत्व कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल चीज नहीं है, ये नित्य सिद्ध परिकर किस प्रकार से प्रेम करते हैं, उस प्रकार से, उस भावना से ही हमें उनको प्रेम करना है। और ये नहीं सोचे मेरी नवद्वीप परिक्रमा हो गई तो मैंने बहुत भजन कर लिया, 6 तारीख से 7 तारीख से कुछ और है। और हमारे मन में धारणा है तो हम कभी भी नवद्वीप धामवासी नहीं बन सकते, क्योंकि नवद्वीप धामवासी सदा नवद्वीप धामवासी ही रहना चाहते हैं। यही प्राण हमारा जीवन, यही जो वातावरण है हमारा जीवन बन जाए। जो धामवासी होते हैं वो उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर में परम तृप्त, परम आनंदित रहते हैं हमेशा। जो सीताराम की उपासना करते हैं वो अयोध्या के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में परम तृप्त, परम आनंदित रहते हैं। उनको उस एटमॉस्फेयर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें भी, जब दिल्ली में है तो हमें तो अतृप्त रहना चाहिए नवद्वीप धाम के एटमॉस्फेयर, वातावरण के बिना। ये हमारा सब कुछ है। यही गौर बिना और सुनिया, यही पथ, यहीं पे बार बार जीवन प्रत्यय, पूरे जीवन तक नवद्वीप परिक्रमा करनी चाहिए, जब तक जीवन दिया है भगवान ने, जब तक शक्ति दी है। गौर एक पति है, गौर में ही मती रहे, गौर पति रहे। गौर करके ही दिन आरंभ होना चाहिए। हम सुबह उठते हैं तो गौर करके ही दिन आरंभ होना चाहिए। रात को सोते हैं तो गौर करके ही होना चाहिए। जीवन का मुख्य अंग बोलना भी गौर प्राप्ति के लिए बाधक है। मुख्य अंग बोलना भी, जीवन का मुख्य अंग गौर होना। जीवन गौर होगा तो गौर के दर्शन होंगे। मुख्य अंग में भी कुछ और चीजें आ जाती। अपने जीवन को गौरमय बनाएं। नवद्वीप धाम वासियों का ये चरित्र को समझें कि उनके कितना प्रेम होता है। उन्हीं के प्रेम का अनुसरण करते करते हमारे अंदर भी प्रेम आएगा। गौर का उच्चारण, गौर नाम का उच्चारण करें
ये जरूरी नहीं है केवल हरि नाम का ही माला करना है, गौर नाम का, जिस नाम से आपका ममत्व उत्पन्न होता है आप वो नाम करो। गौर किसे, जिस नाम को करके आपको प्रीति हो, जरूरी नहीं कि पंच तत्व का नाम करना है। गौरांग बोल के, गौर बोल के, गौरा बोल के, जिस नाम से आपकी प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे आपका ममत्व और गाढ़ा होता है, वो नाम उच्चारण करें। अकेले बैठे बैठे, दर्शन करते करते, सब कुछ तो वो भाव की प्राप्ति के लिए, तो उस भाव के लिए जो नाम बोल के आपको अच्छा लगे, जिससे आपका ममत्व हो, और वो बोले, उच्चारण करें। हरे नाम एवं केवलम, नाम अब गौर का कोई भी ले सकते हैं। अगर आप कीर्तन करके कोई एक पंक्ति ही आपको अच्छी लगती है तो वो पंक्ति का बारंबार निरंतर कीर्तन, जिससे गौर के प्रति प्रेम उमड़े। ये गौर में जीवन नहीं होगा तो गौर हमेशा बहुत दूर लगेगी। आज गौरंग महाप्रभु की आविर्भाव तिथि पे सबकी गौरंग महाप्रभु के प्रति ममत्व उत्पन्न हो, यही कामना करते हैं और आज का सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।